आर रहमान, जिन्हें संगीत की दुनिया का म्यूजिक मैन कहा जाता है, और उनकी वाइफ सायरा बानू, जिन्होंने हमेशा ही एक आइडल कपल के रूप में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन अब इन दोनों का रिलेशन खतरे में है। दरअसल कुछ महीनों पहले ही कपल के तलाक की खबरें सामने आई, जिसके बाद फैंस और मीडिया के बीच एक सनसनी मच गई और दोनों के बीच शांति से रहने वाले इस रिलेशन में अचानक से दरार आ गई, जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ए आर रहमान और सायरा बानू की शादी को 2 दशक से भी ज्यादा का समय हो चुका है, और अब दोनों के बीच तलाक की बातों के रास्ते में ही बच्चों की कस्टडी और एलिमनी जैसे कई सारे मामलों पर भी चर्चा शुरू हो गई। वहीं अब सायरा बानू और उनकी वकील ने अभी हाल ही में दोनों के तलाक की अफवाहों के बीच उनके एग्रीमेंट यानी कि सुलह का भी हिंट दे दिया। तो अपने आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या दोनों के बीच सुलह हो सकती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि वकील ने बच्चों की कस्टडी और एलिमनी को लेकर क्या क्या बातें की। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ही समय से सुर्खियों में है, जिसकी वजह है कि उन्होंने शादी के 29 साल बाद तलाक की अनाउंसमेंट कर दी। वैसे ए आर रहमान हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन ए आर रहमान और सायरा बानू के तलाक की खबर ने हर किसी को शॉक कर दिया, जिसकी वजह है कि 29 साल की शादी के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। वहीं अब सायरा बानू की वकील वंदना शाह ने पिछले दिनों बताया था कि दोनों के बीच एलिमनी को लेकर अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई। वहीं अब एक नए इंटरव्यू में वंदना ने बच्चों की कस्टडी को लेकर भी जिक्र किया है। साथ ही ये भी हिंट दिया है कि रहमान और सायरा में अभी भी सुलह होने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं रहमान की फैमिली की बात करूं तो आपको बता दूं कि रहमान और सायरा के 3 बच्चे, इनमें से बेटी खातिजा रहमान का निकाह हो चुका है, और जबकि बेटा ए आर अमीन और बेटी रहीमा रहमान भी अभी अडल्ट है। वहीं यूट्यूब पर विक्की लालवानी से इंटरव्यू के दौरान वंदना से पूछा गया कि क्या बच्चों को लेकर दोनों में कोई फैसला हुआ है, यानी बच्चे कहाँ जाएंगे, तो अपनी माँ के साथ रहेंगे या फिर पिता के साथ। तो इस पर वंदना शाह ने कहा कि ये तो अभी तय नहीं हुआ है, इस पर फैसला होना बाकी है। बच्चे वयस्क हैं, कानूनन वो ये चूज करने के लिए भी स्वतंत्र हैं कि वो किसके साथ रहना पसंद करेंगे। इसके साथ ही वकील से पूछा गया कि क्या मामले में गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी को लेकर कोई बात हुई है, तो इस पर वंदना ने कहा कि मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, सायरा पैसे के लिए पागल नहीं है, यानी कि वो पैसों के लिए बिल्कुल भी लालची नहीं, क्योंकि उनकी शादी को 29 साल हो चुके हैं और किसी ने भी पब्लिकली सायरा के बारे में ज्यादा नहीं जाना है। लेकिन अगर हम अपने मेन पॉइंट पर आए कि दोनों के बीच कोई सुलह हो सकती है या नहीं, तो आपको बता दें कि वंदना शाह ने दोनों के बीच सुलह की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये स्वीकार नहीं किया है कि सुलह संभव नहीं है। मैं हमेशा आशावादी रही हूँ और हमेशा प्यार और रोमांस के बारे में बात करती रही। दोनों ने अलग होने के बाद जो बयान जारी किए हैं उसमें भी ये क्लियर है कि इसमें दर्द की बात की गई है, क्योंकि एक लंबी शादी और इस फैसले पर पहुंचने के लिए बहुत सोच विचार किया गया है। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसमें सुलह संभव नहीं है, और इस बयान के बाद से ही रहमान के जितने भी फैंस हैं उन्हें एक होप, एक आशा मिल गई है कि शायद कपल का इतना पुराना रिश्ता अलग होने से बच सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ए आर रहमान और सायरा बानू ने 1995 में शादी की थी, और दोनों के ही बयान में ऐसा कहा गया था कि शादी के कई साल बाद सायरा और उनके पति ए आर रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला लिया है, और ये फैसला उनके रिलेशन में आए इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हुआ है, जिसके बाद एक दूसरे के प्रति अपने गहरे प्यार के बावजूद दोनों ने पाया कि तनाव और कठिनाइयों के बीच ऐसी कई सारी खाई पैदा कर दी है, जिसे खत्म करना इस समय दोनों के लिए किसी भी कीमत पर आसान नहीं। तो बहरहाल हम यही कामना करते हैं कि दोनों के बीच चल रही ये रंजिश बहुत ही जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।